नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए खबर बिहार में बात करेंगे गठबंधन पर जेडीयू में कलह की। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर बवाल खड़ा हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल यूपी चुनाव में जेडीयू के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू ने यूपी चुनाव में 51 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और कल 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है और बाकी 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। यूपी चुनाव में बीजेपी से सीटों के तालमेल के लिए जेडीयू ने आरसीपी सिंह को अधिकृत किया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब सीटों पर समझौता नहीं हो सका तो जेडीयू ने आखिरकार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। ललन सिंह के मुताबिक आरसीपी सिंह की वजह से इस फैसले में देरी हुई है और अगर जल्द बीजेपी से गठबंधन नहीं हो पाता और इसका पता चल जाता तो जेडीयू को 100 से ज्यादा सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ती। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह अंत तक यही कहते रहे कि बीजेपी से समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। हमारे पार्टी के केंद्र की सरकार में जो माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सहमत है। और देखिए, इसी पूरे मसले पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं। गठबंधन चाहे यूपी का हो, गोवा का हो, उत्तरांचल का हो या मणिपुर का हो, गठबंधन का स्वरूप कैसा हो ये उस प्रदेश की इकाई और केंद्रीय नेतृत्व मिल बैठकर तय करती है। उससे बिहार इकाई को कोई लेना देना नहीं है। अगर यूपी में जदयू चुनाव लड़ती भी है तो इसका असर बिहार के राजनीति पर और बिहार के सरकार पर कुछ होने नहीं जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़े दल होने के नाते अपने गठबंधन धर्म का पूर्णतया निर्वहन कर रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत सरकार चल रही और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ हानि के चलते, व्यक्तिगत खुन्नस के चलते आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में खाई पाटने की कोशिश कर रहे हैं, खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। जो लोग बिहार से प्रेम करते हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी, जदयू और बाकी के एनडीए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश और तोड़ने के लिए नए नए प्रपंच और कहानी की शुरुआत नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक अपना मिजाज है, एक अपनी संगठनात्मक ढांचा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जदयू का शीर्ष नेतृत्व बैठ के क्या निर्णय लिया है, उससे बिहार के गठबंधन पर कोई आंच नहीं आने वाला है। हमारा गठबंधन बिहार में मजबूत है और ये रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में एनडीए की सरकार में मजबूती से खड़ी और जब केंद्र में भी सरकार में हम लोग साथ थे तब भी गुजरात में, मणिपुर में, बंगाल में कई जगह जदयू अलग लड़ी है। इससे बिहार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने बल पे लड़ेगी। पहली कोशिश जरूर थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निश्चित रूप से बीजेपी को इसका नुकसान जैसे उठाना पड़ेगा। जहां तक बात जनता दल यूनाइटेड में 2 फाड़ की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ भी बात है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड का कुनबा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जदयू बीजेपी के खींचतान के बीच अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह फैसला किया कि यूपी में चुनाव लड़ेंगे और यूपी में गठबंधन की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसा 2017 में
यूपीए के समय में हुआ जब जदयू आरजेडी के साथ थी, तब भी उनको यूपी में चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया था। और वैसा ही अब बीजेपी में भी हुआ। बीजेपी का अपना लोकल गठबंधन है वहां, जो पूरी तरीके से सामाजिक ढांचा में बैठता है। चूंकि सरकार, जब गठबंधन आपका जो बेस स्टेट है वहां स्थिर होती है, तभी कोई दल अपने सहयोगी दल को आगे काम करने का मौका देती है। चूंकि बिहार में ही गठबंधन में दरार है, गठबंधन में मतभेद है, ऐसी हालत में सबको यही उम्मीद थी कि यूपी में शायद बिहार के एनडीए के घटक दल अलग अलग ही चुनाव लड़े। तो देखिए, ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बहुत पहले, हमको लगता है 4-5 महीना पहले, हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो वहाँ के प्रभारी हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। चलिए, हमारे सहयोगी रितेश सीधा लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सरगर्मी बढ़ रही है। बिहार में पारा लगातार गर्म हो रहा है। एनडीए में पहले ही सब कुछ ठीक नहीं था और अब यह बात भी निकलकर साफ हो गई है कि जेडीयू के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा पलक आपने कि जेडीयू में जिस तरीके से जो रिफ्ट चल रही है, और ख़ास तौर पर ललन सिंह का खेमा हो या आरसीपी सिंह का खेमा हो, देखिए कि जो बयान दिया है ललन सिंह ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, आप ध्यान से सुनेंगी तो साफ तौर पर इस बीजेपी से ज्यादा निशाना उन्होंने आरसीपी सिंह पर साधा है। क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि दोनों नेताओं में जो अपना वर्चस्व दिखाने की जो होड़ लगी रहती है, और ये माना जाता है कि आरसीपी सिंह की बीजेपी से नजदीकी कुछ ज्यादा है, लिहाजा इन्हें अधिकृत किया गया था कि आप यूपी चुनाव में कैसे गठबंधन होगा, कितने सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, ये टोटल दारोमदार आरसीपी सिंह के कंधों पर डाल दी गई थी। अब इसमें एक जो धड़ा था, उसकी मंशा ये थी कि ये गठबंधन हो ही ना, और ठीक वही हुआ। और देखिए किस तरीके से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सामने आए हैं और उन्होंने एक एक कर गिनाया कि लगातार आश्वस्त किया था आरसीपी सिंह ने कि गठबंधन होगा। बीजेपी के शीर्षस्थ जो नेता हैं उन तमाम लोगों से बात हो रही है, लेकिन अंततः बात नहीं बनी और फिर मजबूरन जेडीयू को 26 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि ये पहले से ही बीजेपी की तरफ से तय था कि गठबंधन वो वैसे ही दलों के साथ करेगी जिनका यूपी में दबदबा हो और जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिले। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये कोई पहली दफा नहीं है जब जेडीयू उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने के लिए मन बना ली हो या उतर रही है। इसके पहले साल 2007 में भी आप देखेंगी तो 16 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव फाइट किया था, जिसमें एक सीट पर जेडीयू को जीत भी मिली थी, लेकिन 12 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी।
इसका असर देखिए 2017 के चुनाव में भी मिला, लेकिन तब अगर देखा जाए तो तब यूपीए गठबंधन में जेडीयू थी और वहां उसे कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, बाकी दलों ने भी मौका नहीं दिया, लिहाजा बीजेपी ने भी वही किया है। लेकिन जो अंदरूनी जो हालात है जेडीयू के अंदर, जो रिफ्ट चलता है खास तौर पर ललन सिंह में और आरसीपी सिंह में, वो अब सामने आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ललन सिंह सामने आते हैं, उन्होंने बाकायदा सूची जारी की, लेकिन इन तमाम चीजों में, इन तमाम प्रक्रिया में आप देखिए किस तरीके से निशाने पर सिर्फ आरसीपी सिंह रहे। उन्होंने साफ तौर पर और कई दफे कहा कि आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया था कि आप बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए, और तकरीबन 50 सीटों पर जेडीयू जो थी वो चाह रही थी कि वो चुनाव में उतरे। बात नहीं बनी, लेकिन बात नहीं बनी तो बीजेपी निशाने पर नहीं है ललन सिंह के, ललन सिंह जी के निशाने पर अगर देखा जाए तो सिर्फ आरसीपी सिंह है। बिल्कुल रितेश, आपने जैसा कि सही कहा, कल भी जिस तरीके से जब घोषणा के दौरान भी ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को ज्यादा निशाने पर रखा, बीजेपी पर कम निशाना साधा। देखिए लगातार इस पर संशय भी बरकरार था। अब आपको क्या लगता है, कुछ इसमें सुलह होगी या आगे भी इसी तरह के दौर चलता रहेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, उसको किसी भी चुनाव में उतरने का हक है। वो अपना विस्तार, अपना दायरा जरूर बढ़ाना चाहती है, लेकिन जदयू का जनाधार उस तरीके से यूपी में नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसे है जहां पर जेडीयू के जो पारंपरिक वोटर्स हैं, जो कास्ट फैक्टर है, वहां पर दबदबा है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं है। और जेडीयू ने जितनी सीटों की डिमांड की थी वो बीजेपी कभी नहीं दे सकती है, लिहाजा इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये जो सारी राजनीतिक घटनाक्रम जो यूपी में चल रही है, जिस तरीके से जेडीयू उतरने वाली है, दो हाथ करने वाली है, उसका असर बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात है, अगर 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो उसका असर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो विपक्षी हैं वो लगातार कयास लगा रहे हैं कि नहीं, अगर ये गठबंधन यूपी में नहीं हुआ तो उसका बिहार की एनडीए पर असर पड़ेगा। ये भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू को भी पता है कि उसके पार्टी का विस्तार, उसके पार्टी का दबदबा बाकी राज्यों में कितना है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी है, अपने विस्तार को करने का उसे हक है, अपना दायरा बढ़ाने का हक है। लिहाजा जेडीयू इस चुनाव में दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल रितेश, तो यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू में लगातार जो है वो बवाल जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू में जो बवाल है वो लगातार सामने आ रहा है। एनडीए में पहले ही सब कुछ ठीक नहीं था और अब ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है, तो अब कह सकते हैं कि जेडीयू में भी आपसी कलह अब जो है सामने आने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना के चरैया टांड इलाके में जिम संचालक को गोली मारी गई थी, जिसका कि फुटेज अब सामने आ गया है। वीडियो में आप